भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन हमारा अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का ये दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं भौतिक अध्यात्म दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 भाद्रपद मास ये शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी। आज ऋषि आराधना उपासना ऋषि पंचमी ये दोपहर 11:17 तक है। उसके बाद षष्ठी लग जाती है। आज है स्वाति नक्षत्र ये 3:29 तक। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार सूर्य उपासना आराधना का दिन है और यहाँ शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है।
रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 8 सितंबर 8 सितंबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। मॉर्निंग 7 AM। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष चल रहा है। 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के सार रूप में साप्ताहिक सत्संग करेंगे। रविवार सत्संग, तो वह सारा जो है अध्याय जो हो चुका है उसमें जो श्लोक है उसका और सत्संग प्रश्नोत्तरी करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ दर्शार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह सत्संग करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह सत्संग का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक में लेखन करे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 15 से 19 तक विवेक विचार किया है। तो जिसमें भगवान ने 15वें श्लोक में कहा कि जो अधर्मी है, असुर है, रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले मनुष्य है, अहंकारी है, तो वह भगवान के भजन में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, यानी वो भगवान को मानते नहीं, भजन नहीं करते, भगवान की सेवा भक्ति में नहीं लगते, क्योंकि असुर है ना।
रजोगुणी तमोगुणी अहंकारी मनुष्य जैसे रावण है, जैसे हिरण्याक्ष है, तो ऐसे ये सारे जो असुर होते हैं वो भगवान का विरोध कर, भगवान को मानते नहीं मगर भगवान का विरोध कर, तो वे लोग कभी भगवान का भजन नहीं करते। वो कौन है? वो भगवान ने कहा, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परुत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। ये जो माया है, त्रिगुणी माया है, उसमें रजोगुणी तमोगुणी माया, जीव जगत देवी देवता आदि त्रिगुणी माया, तो माया के द्वारा जिनकी बुद्धि का विवेक ज्ञान अपहृता अपहरण हो चुका है, वही रजोगुण तमोगुण ने उसकी बुद्धि के विवेक का अपहरण कर लिया है, अविवेक बुद्धि से युक्त है। तो वे लोग भगवान को, सगुण ईश्वर को और वेद शास्त्र को नहीं मानते। जैसे इस्लाम है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ये सब जो हमारे सनातन वैदिक धर्म का विरोध करते, और वह अपने अपने कामनाओं से मोहित, तो माया से मोहित रहने के कारण वो भगवान की सत्ता का स्वीकार नहीं करते। उनके संचित कर्म भी है ना, बहुत जन्मों के ऐसे आसुरी रजोगुणी तमोगुणी अधर्मिक प्रवृत्ति में लगे हुए, इसीलिए उनकी बुद्धि भी वैसी हो गई, राजसी प्रवृत्ति, तामसी प्रकृति वाले है। ये लोग जो राजसी तामसी प्रकृति वाले मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते, वो अधर्म में लगे, पाप में, भोग में लगे रहते। और फिर आसुरी भाव मास, असुर जो है, असु यानी इंद्रियों में, इंद्रिय भोगों में लगे रहते। असुसु रमनते इति असुरा, ये 10 इंद्रिया है, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, उसी में लगे रहे। जैसे आजकल ये स्पोर्ट्स वाले हैं, क्रिकेट वाले हैं, बॉलीवुड स्टार है, हॉलीवुड स्टार, ये सब असुर है, क्योंकि इंद्रिय भोग में ही लगे रहते। सेलिब्रिटी बड़े बड़े, उनके करोड़ों फॉलोअर, फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, बॉलीवुड, हॉलीवुड, स्पोर्ट्स, ओलंपिक, क्रिकेट, ये सब जो है असुर, इंद्रियों के विषय भोग में, उसमें वो लगे रहते। और दौड़ गया, दौड़ा तो उसे फर्स्ट प्राइज मिल गया, कौन दौड़ा? इंद्रिय भोग, तो उसमें उसे ओलंपिक गोल्ड मेडल, तो एक इंद्रिय का भोग किया। तो इस तरह ये सारे संसार में ज्यादातर मनुष्य आसुरी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, आसुरम भावम आश्रिता, रजोगुणी और तमोगुणी इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, जन्म से मरण तक। उनको समझ में ही नहीं आ रहा भगवान है, ईश्वर है, उसका तो उसे विवेक होता ही नहीं। और वे होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, नराधमा। नराधम का मतलब होता है झूठ, भ्रष्टाचार, दुराचार, हिंसा, ये सब में लगे रहते, प्रापाचार। नराधम यानी हिंसा है, इंद्रिय भोग है, झूठ है, असत है, संग्रहखोरी है, भोग है, भ्रष्टाचार है, दुराचार है। तो हिंसा प्रधान जीवन को नराधम कहते। असत, झूठ, ढोंग, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही आना, झूठ ही जाना, झूठ ही चबेना, झूठ ही बचे, तो सारा उसका जीवन असत के ऊपर ही चलता। और झूठ में वो इतना पैसा, अर्थ और काम प्रधान होते, उसमें मानवता नहीं। आजकल का जो आप दुनिया में रह रहे हो, वहां मानवता नहीं।
केवल पैसा। कोई बनिए के पास जाओ कि अरे मुझे भूख लगी है, थोड़ा गेहूं चावल दे, अरे पैसे ले आओ, बिना पैसे कुछ। डॉक्टर के पास जाओ, अरे दांत में दर्द है, मैं गरीब हूँ, पैसा नहीं है, थोड़ा मदद। अरे पहला 300 रुपया जमा करो, फिर तुम्हारे दांत हम ठीक करें, वो भी, उसका भी इलाज होगा। तो ये नराधम कहते हैं इसको। मानवता से भी गए गुजरे, केवल पैसा, अर्थ और भोग। हाँ, उसको भोग चाहिए तो भोग आप दोगे तो वो आपकी मदद करेगा, या अर्थ दोगे तो आपकी, लेकिन धर्म के अनुसार कुछ नहीं करेगा। इसे कहते हैं नराध। आजकल का पूरा विश्व का ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये सारा एजुकेशन सिस्टम नराधम है, अर्थ, भोग, काम प्रधान। 90% सारी दुनिया जो है वो भरा धम है, जो केवल अर्थ और काम भोग के आसपास घूमती रहती, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, मानवता रहित। फिर भी अच्छे लोग भी है दुनिया में, इसीलिए दुनिया चलती है। हमारे जो सरकार में जो एमपी है, विधायक है भारत सरकार में, 60% भ्रष्ट है, जिसके ऊपर कोर्ट में केस चल रहे हैं, चोर डाकू लुटेरा मार काट हत्यारे है, तो उनको जमानत मिली हुई है, तो 60% जमानत पे घूम रहे हैं। और ज्यादातर मनुष्य भी भ्रष्टाचारी है दुनिया, हमारा देश में 60%। तो 30-40% अभी भी नेता लोग है, कुछ धर्म कर्म सत्य कर, इसीलिए चलता है। नहीं तो पूरी अराजकता है, जैसे अफ्रीकन कंट्री में अराजकता, तो वहां बस मारो काटो लूटो, अर्थ काम भोग, ये आसुरी प्रकृति होती, दूषित कर्म का दुष्कृति न। तो ऐसे दूषित कर्म में जन्म से मरण तक लगे रहते हैं, भ्रष्टाचार, दुराचार। और ये उसके संचित कर्म है ना, पूर्व जन्म के संचित संस्कार होने से इस जन्म में ये अधर्म पाप करने की वासना प्रकट हो जाती है, संचित संस्कार। तो ये उस तरह व्यवहार करते रहते हैं। दुराचारी जीवन ही हो, बुरा, झूठ बोलना, झूठ देखना, झूठ खाना, झूठ करना, विवेक रहित। और वह उनका जो महामूर्ख कहे जाते, जहाँ ये जुआ है, शराब, आजकल जो सारा व्यसन ही है, ये सब दुष्कृति। जुआ चलता है, शराब है, माशा, ड्रग्स है, ये सब दूषित कर्म इसको कहते हैं। तो ऐसे मूढ़, मूढ़ भगवान ने कहा, मूर्ख, महामूर्ख, मोह माया से मोहित, माया में, प्रकृति में मोहित, माम न प्रपद्यन्ते, परमात्मा का आश्रय शरण समर्पण नहीं करते, परमात्मा के आश्रय में नहीं जा, न भजन्ते न प्रपद्यन्ते, यानी वो काम क्रोध लोभ मोह मद में डूबे रहते अपने अपने। जैसे तर ज्यादातर मनुष्य ऐसे ही है दुनिया में, आप देखो 90% काम क्रोध लोभ मोह के नशे में चकचूर, पैदा होते हैं, जीते हैं, मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, आते जाते। आसुरी साम्राज्य दुनिया में ज्यादा होता है, जैसे 100 कौरव है तो 5 पांडव, ऐसा ही होता है। कौरव 100 होते, असुर है, राक्षस, और पांडव 5 ही है, तो धर्मात्मा है, तो उसमें फर्क होता है। तो संसार में ज्यादातर असुर ही रहते हैं, और वो कभी भगवान का भजन, वो कहते हमको टाइम ही कहाँ है, भोग विलास में डूबे रहते, भ्रष्टाचार दुराचार। लेकिन जो 5% धर्मात्मा, ये तो दुष्कृति न कह दिया, अब ये धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, सुकृति न, तो वो 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो भगवान का भजन करते हैं। तो भगवान का भजन करने वाले के विषय में अब भगवान कह रहे हैं कि वो 4 प्रकार के, जिसका संचित पुण्य है, पिछले जन्मों में पुण्य धर्म कर्म किया, अभी भी
जन्म हुआ है, जन्म से धर्मात्मा पुण्यात्मा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो जो मनुष्य पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, तो वह भगवान का भजन करता है। लेकिन उसमें भी सकाम भक्त और निष्काम भक्त। भगवान ने कहा आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, चार प्रकार के भक्त जो है। तो उसमें एक आर्त होता है, कष्ट और दुख से छूटना चाहता है, तो भगवान का भजन करता है, कष्ट दुख से छुटकारा मिले, जिसे आर्त कहा। संकट है कष्ट निवारण के लिए, जैसे द्रौपदी है, गजेंद्र है, अर्जुन है, ये आर्त भक्त। कुंती है, कष्ट में दुख से दूर होने की। दूसरे प्रकार के जो भक्त है वो अर्थार्थी। अर्थार्थी यानी वह सुख चाहते, संसार के भोग चाहते। वो अर्थार्थी में जैसे ध्रुव है, विभीषण है, सुग्रीव है, तो सांसारिक सुख चाहते हैं, भगवान से भक्ति भी करते और भगवान देते भी है, उनकी मनोकामना पूर्ण करते। तो वह अर्थार्थी कहे जाते। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए भगवान का भजन करते, वो भी सांसारिक कामना, भोग कामना। और एक होता है तीसरा जिज्ञास, जो भगवान के तत्व को जानना चाहता, भगवान की खोज में निकला है, ये जिज्ञासु भक्त हो, कि भगवान का स्वरूप क्या है, उसे यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भगवान का भजन करता है। जैसे राजा जनक है, रघुगण है, नानक है, कबीर है, मीरा, ये सब जिज्ञासु भक्त। तुलसीदास है, रामकृष्ण है, ये सब जिज्ञासु भक्त। और एक होता है जो भक्त है आत्मज्ञानी, ज्ञानी, उसे परोक्ष ज्ञान हो चुका है, भगवत ज्ञान, इसीलिए भगवान की भक्ति में निरंतर लगा है, तो उसे आत्मज्ञानी भक्त कहते हैं। जैसे शंकराचार्य है, वेद व्यास है, सुखदेव है, जो सन्यासी संत महात्मा है, जो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञान पढ़े है, तो उस तरह नारद है, ये सब आत्मज्ञानी भक्त। तो इस प्रकार ये चार प्रकार के भक्त जो भगवान को भजते हैं। इसमें तीन सकाम भक्त है, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञास। और आत्मज्ञानी जो है वो निष्काम भक्त है, तो निष्काम योग भक्ति में लगा हुआ है, स्मरण करता है, पूजा करता है, भगवान से भक्ति करता है, सेवा करता है, लगा रहता है भगवान की भक्ति, आराधना, उपासना में। तो भजनते। अब ये चार प्रकार के भक्तों में भगवान कहते हैं जो भक्त आत्मज्ञानी है वह सबसे श्रेष्ठ है भक्तों में। तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम सच मम प्रियः। तेषाम, ये चार प्रकार के जो भक्त है उसमें आत्मज्ञानी, नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते,
प्रिय ही ज्ञानी न अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। ये चार प्रकार के भक्त है भगवान के, सकाम निष्काम। इसमें जो आत्मज्ञानी भक्त है, नित्य भगवान से जुड़ा हुआ, नित्य युक्त, सगुण साकार ईश्वर के साथ उसे अपरोक्ष ज्ञान भी हो चुका है, और वह मैं हूं अपने स्वरूप में स्थित है। एक ही भाव से स्थित परमात्मा में एकत्व दृष्टि, एकत्व बुद्धि हो चुकी है। और एक भक्ति, अनन्य भगवत भक्ति, वह भी उसकी दृढ़ है। तो ऐसा जो आत्मज्ञानी भक्त है, वह निरंतर भगवान से जुड़ा हुआ है। जैसे चकोर पक्षी है, चंद्रमा से निरंतर प्रेम से, भक्ति से जुड़ा रहता है। यहाँ तक कि ये जो प्रेम है भगवान का, परस्पर एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम, वन वे नहीं है, टू वे है। ये भगवान कहते हैं कि ये जो भगवान से जुड़ा हुआ भक्त है, वो भक्त भगवान से जुड़ा है, इतना ही नहीं, भगवान भी भक्त से जुड़े हुए हैं। परस्पर एक दूसरे के साथ उनका लगाव है, क्योंकि वह मुझको, परमात्मा को तत्व से जानने वाला आत्मज्ञानी भक्त है, उसको मैं अत्यंत प्रिय, यानी परमात्मा उसे प्रिय है, अत्यर्थम कहा। और स मम एव प्रिय, भगवान कहते वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। आत्मज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, और आत्मज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय, यानी वो सगुण भक्त है, उपासक है। तो इस तरह वह भगवान की भक्ति में लगे हुए। इसका कारण यह है कि वो भगवान के तत्व को, रहस्य को अच्छी तरह जान चुका है। तत्व से जानने वाला आत्मज्ञानी है कि केवल भगवान ही है, और भगवान की सत्ता में ही सारे जीव जगत, देवी देवता, सब देश काल विषय चलता है, उसके सिवा और कोई सत्ता नहीं है। तो ऐसा उसे पक्का विवेक हो गया। और इस तरह कहने के बाद ये चारों भक्त जो है, भगवान कहते उदार है। उदार यानी मन वचन कर्म से एक रूप है। जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा कर। उदार का अर्थ होता है कि भगवान के भक्त है, भले, सरल है, महान है, पूजनीय है, ईमानदार, सबके प्यारे, श्रेष्ठ है। चारों भगत, भगवान ने कहा चारों, जो सकाम है, चाहे निषार्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, चारों प्रकार के भक्त सब उदार है। लेकिन आत्मज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, ये भी भगवान ने कहा। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मैव मे मतम आस्थित सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। ये सब चारों प्रकार के भक्त है, ये सभी उदार है, महान है, श्रेष्ठ है। किंतु जो आत्मज्ञानी भक्त है, वो तो साक्षात मेरा स्वरूप है, मैं आत्मा एव। तो उसका जीवन भगवतमय है। ऐसा भगवान कहते, मैं मतम, मेरा मत है, मेरा निश्चय है, मेरी बुद्धि है। सयुक्त आत्मा, वह जो आत्मज्ञानी भक्त है, उसकी बुद्धि भगवतमय हो चुकी है।
उसमें परमात्मा से निरंतर जुड़ा है। जैसे वो गाय बछड़े से जुड़ी है, बछड़ा गाय से जुड़ा है, ऐसे युक्तात्मा शिशु अपनी माता से जुड़ा है, माता शिशु से जुड़ी है, ऐसे ये भगवान से जुड़ चुका है 24/7। ऐसा नहीं कि 1 घंटा पूजा पाठ करता है फिर अपना संसार करने लग, माया के चक्कर में 24 घंटा भगवान से जुड़ा है। युक्तात्मा उसको कहते, सभी जगह सर्वत्र सदा भगवान से जुड़ा है। वह सर्वश्रेष्ठ गति आस्थित। तो ये जो आत्मज्ञानी भक्त है, सर्वश्रेष्ठ अनुत्तमाम अति श्रेष्ठ परमार्थ गति स्वरूप मुझ परमात्मा में अच्छी प्रकार से स्थित है, यानी संपूर्ण समर्पण शरणागति और उसमें ही निरंतर स्थित है। तो संसार में भी आप देखते हैं ना, जो राजा होता है, तो राजा का मंत्री जो है हमेशा राजा को समर्पित है, प्रधान। और फिर वो मंत्री अपना कार्य करता है राज्य चलाने का, लेकिन राजा को समर्पित होकर चलाता। यदि राजा को समर्पित नहीं है तो फिर भ्रष्टाचार करेगा, फिर तो राजा को भी परेशान और स्वयं भी परेशान हो जाए। तो इस प्रकार वह अच्छी प्रकार से भगवान में स्थिमर्पित है, समर्पित है, शरणागत है। वो सर्वोत्तम गति परमात्मा को प्राप्त कर, यहाँ फिर सर्वोत्तम गति तो निर्गुण निराकार है, लेकिन यहाँ अभी सगुण रूप से वो भगवान से जुड़ चुका है। और फिर आगे कहा कि जो ये आत्मज्ञानी भक्त है, अनन्य भक्त, ये संसार में अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि जो भगवान का ही आश्रय शरण प्रार्थना करता है, याचना करता है, अनुसरण करता है केवल भगवान, तो ऐसा जो अनन्य भक्त है आत्मज्ञानी, वो बहुत जन्मों की साधना के बाद बनता है। पहले वो धर्मात्मा था, फिर वो कर्मयोगी बनता है, निष्काम निष्काम कर्मयोगी बनता है, निष्काम भक्ति योग, सकाम भक्ति योग से निष्काम भक्ति योग, ध्यान योग, और फिर ज्ञान योग में लगकर वह परमात्मा में हो जाता है। तो ये जो महात्मा है, जो भगवतमय हो चुका है, सुदुर्लभ, भगवान कहते अत्यंत दुर्लभ है। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये जो भक्त है बहुत जन्मों की साधना के बाद, यानी ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, निष्काम, अंतिम जन्म का अंते, जन्म नाम अंते, अंतिम जन्म में वह आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी पुरुष यानी भक्त, उसकी बुद्धि में सर्वम वासुदेवम इति, सब परमात्मा में है। यानी परमात्मा वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। देश काल विषय, जैसे सोनार की दुकान में सब आभूषण सुवर्ण में, स्वर्ण तत्व ही है, स्वर्ण के सिवा और कुछ नहीं है। ऐसे ही संसार में जितने भी नाम रूप, भौतिक, अध्यात्म, दैव, जीव जगत, देवी देवता, देश काल विषय, जो सब भगवत में है।
सर्वम वासुदेव। इस प्रकार वह मुझ परमात्मा, मुझको प्रपद्यते, यानी आश्रय लेता है, समर्पण कर देता है, परमात्मा के संरक्षण में रहता है, अनुसरण करता है, केवल परमात्मा का ही अनुसरण करता है। तो इस तरह वह संपूर्ण सर्वत्र सदा भगवतमय जीवन जीता है। वह महात्मा, महात्मा यानी सन्यासी, सर्वश्रेष्ठ, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ, यानी कोहिनूर हीरा जो है, हीरे तो बहुत होते लेकिन कोहिनूर हीरा दुर्लभ, ऐसे ऐसा जो सब भगवतमय बुद्धि वाला महात्मा सन्यासी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे शंकराचार्य है, ये दुर्लभ है, सन्यासी है, आत्मज्ञानी है, भगवत समर्पित। तो इस प्रकार हमने ये इस सप्ताह का विवेक विचार किया। अब कल से जो है वो श्लोक नंबर 20 से लेके 25 तक, जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते, अन्य अन्य देवी देवता और संसार के आश्रय में जाते हैं, माया के आश्रय, और वो परमात्मा का भजन नहीं करता, यानी परमात्मा की माया में मोहित रहते हैं, अन्य अन्य देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते। तो उनके विषय में कहा है कि क्यों वो भगवान की भक्ति नहीं करते, क्योंकि आश्रय देवताओं का लिया है, अन्य आश्रय जिसको, तो परमात्मा को छोड़कर अन्य अन्य देवी देवताओं को आश्रय क्यों लेते, ये भी भगवान समझ, क्यों भगवान का आश्रय नहीं लेते, ये लोग देवी देवता का आश्रय क्यों लेते हैं। तो ये सारा विस्तार से भगवान आगे श्लोक नंबर 20 से 25 तक कहेंगे कि उनके संचित कर्म है, उनका बैकग्राउंड ऐसा है, तो वर्तमान में वो इसी प्रकार परमात्मा को समर्पित न होके प्रारब्ध के अनुसार संसार में माया के साथ नाचते रहते। तो वो उनका प्रारब्ध है, वो जानते हैं कि भगवान है, फिर भी भगवान को समर्पित नहीं होते, वो इस देवी देवताओं के माया के चक्कर में घूमते रहते। इस पर हम कल से विचार प्रारंभ करेंगे। तो इस तरह आज जो है रविवार है, इसलिए सत्संग प्रश्नोत्तरी का समय है। तो आप में से किसी भी साधक को कोई प्रश्न है तो वो प्रश्नोत्तरी अभी कर सकते। नमो नमः गुरुदेव। हाँ नहीं ना बोलो। गुरुदेव, भागवत में कथा आती है कि परीक्षित राजा ने अपने अंतिम 7 दिनों में ध्यान धर के भगवान का भजन करके अपना मुक्ति पा लिया।
तो उसको मुक्ति मिली हो या अब उसका दूसरा ज्ञानी भक्त होना बाकी रह गया क्या? देखो, ये जो भागवत पुराण है हाँ। और जो 18 पुराण है, हम्म। वो जो कथा वार्ताएं है, हम्म। वो सारी लौकिक है। हाँ। इसीलिए लोकाचार में वो चलता है। लेकिन जो शास्त्रीय विधि विधान से विचार करे, हम्म। तो वह उसकी योग्यता बनाना आवश्यक है। जो आवश्यकता है विवेक वैराग्य, तो भगवान की अनन्य भक्ति समर्पण हो जाता है, तो वह भगवतमय हो जाता है। इसमें आप कहो कि जन्म हो या काल हो, बहु नाम जन्म नाम अंते, भगवान ने कहा यहाँ। हम्म। लेकिन अब उसका वो अंतिम जन्म हो, तो वो अंतिम जन्म में उसकी योग्यता बन गई। उसे परीक्षित को सुखदेव जैसे गुरु मिल गए और स्वयं भी योग्य अधिकारी बन गया। तो योग्य अधिकारी बनने के कारण पूर्ण समर्पण वैराग्य संन्यास लेकर लंगोटी बांध के बैठ गया गंगा किनारे। तो परीक्षित का जो त्याग है, वैराग्य है, वो उसके आत्मज्ञान के लिए योग्यता वाला बन गए, उसकी योग्यता बन गई। तो उसमें विवेक वैराग्य मुमुक्षा, मोक्ष की, केवल मोक्ष की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। तो ऐसे किसी को भी यदि उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है, मोक्ष की प्रबल इच्छा होती है, और वो समर्पित हो जाता है 100% भगवान को, और हम्म। उसे सुखदेव जी जैसे आचार्य मिल जाते हैं, तो उसका 7 दिन में क्या, 7 घंटे में मोक्ष हो ओ, जाएगा। दृढ़ इतनी जो, निश्चय जीवन में बहुत महत्व रखता है। हाँ, उसका हाँ। निश्चय दृढ़ है। परीक्षित जैसी योग्यता है और सुखदेव जैसे आचार्य है, तो 7 दिन क्या, 7 घंटे में उसका मोक्ष हो जाएगा, 7 मिनट में हो जाएगा। है वो योग्यता बनाने, इसलिए योग्यता बनाने में बहुत जन्म लग जाता अधिकारी बनना जरूरी है। है। हाँ, इसीलिए बहु नाम जन्म नाम अंत। बिना अधिकारी बने कैसे भगवान उसको देंगे? रावण को भगवान कैसे वो भक्ति देंगे? वो रावण तो भगवान का विरोध कर रहा है, तो फिर उसको मारेंगे। तो इस तरह संसार में जो मनुष्य योग्य अधिकारी है, उस अनुसार ही उसे, वैसे लौकिक जगत में भी भाई आपकी योग्यता है, अधिकार है, उतना ही आपको मिलता है। हाँ। संसार में भी देखो, लौकिक संसार में सब चाहते हैं मुझे अरबपति बनना है, करोड़। भाई आपका प्रारब्ध है, आपकी योग्यता है, आपको उसका उतना ही आपको मिलेगा। आप चाहे कितने भी ऊपर नीचे करो, लेकिन जो मिलना है वो प्रारब्ध के अनुसार, योग्यता के अनुसार ही मिलता है। इसीलिए मनुष्य को परमार्थ में लगना ये भी दुर्लभ है ना। जब लग गया तो उसमें भी सकाम से निष्काम तक पहुंचना दुर्लभ है ना। हाँ, यदि ऐसा दृढ़ निश्चय संकल्प परीक्षित जैसा कर ले और संकल्प करके बैठ जाए और सामने सुखदेव जैसे आचार्य मिल जाए, तो मुक्ति हो गई, और क्या। इसीलिए बहुत जन्मों के बाद भी संभव है, और अभी भी 7 मिनट में भी संभव है, या 7 घंटे में भी संभव है, या 7 दिन में भी संभव है। लेकिन दोनों और होना चाहिए, योग्य अधिकारी और योग्य आचार्य, ये योग्यता आवश्यक। अब वहां परीक्षित में यदि योग्यता है और सामने रावण जैसा आचार्य हो, तो कैसे होगा? उसका हाँ। मोक्ष नहीं होगा। ऊपर से आचार्य भी, हाँ, फिर से गिरेगा।
हाँ, वो फिर से गिरेगा। परीक्षित, कहाँ 7 दिन क्या 7 जन्म में भी मोक्ष नहीं होगा उसको। तो दोनों ओर से विचार करो कि अपनी योग्यता बनाना भी आवश्यक है, सामने सुयोग्य आचार्य मिलना भी, वो ईश्वर अनुग्रह से मिलता है। तो भक्त के लिए ये महत्व का है कि वो अपना ये जो ईश्वर को समर्पित होकर भक्ति करे, सकाम करे, पहले शुरुआत तो करे सकाम से, फिर वो निष्काम तक जाएगा। इसीलिए बहु नाम जन्म नाम मानते कहा ना। आत्मज्ञानी भक्त बनना ये कोई आसान थोड़ी है, वो भी बहुत जन्म लग जाते। और वो देवदत्त, आत्मज्ञानी भक्त है वो फिर परमात्मा में हो जाता है। मैं देवदत्त हूँ वो ही नहीं छूटता, देवदत्त पे ही जीवन में चला जाता। हाँ, तो बस वही देवदत्त में फिर माया में घूमते रहो, और क्या है। मैं हाँ हूं में तो जाता नहीं है, मैं हाँ। देवदत्त हूँ उसमें देवदत्त के आसपास ही घूमता रहता है। तो मैं हूं पे और बुद्धि जाती ही नहीं। मैं हूं जो परमात्मा स्वरूप। तो ये सही। देवदत्त जो है 24 तत्वों का 27 तत्वों का पुतला है। वो भी कुछ है ही नहीं, रज्जु में सर्प की तरह काल्पनिक है, फिर भी उसको सत्य मान लिया है। जैसे पात्र है देवदत्त भिखारी, है ही नहीं, वहां तो केवल कलाकार है, काल्पनिक है पूरा, नाटक है 3 घंटे का। ऐसे ये भी नाटक है, देवदत्त भिखारी का पात्र, जन्म, मध्य और मृत्यु के बीच में 3 घंटे का नाटक है। जन्म हुआ, विवाह हुआ, मृत्यु हुई, 3 घंटे का नाटक। फिर भी उसमें वो उलझा रहता है। तो वास्तविक ये 24 तत्वों की माया है, उसमें वो अज्ञान से कामना से कर्म करता रहता है, वो ईश्वर के लिए नहीं करता ना, इसी के लिए करता है। पंच महाभूत, तो शरीर जो है वो भी पंच महाभूत का है, और ये संसार भी बस पंच महाभूत की माया में जन्म से लग जाता। तो जन्म होता है शरीर का, वो भी पंच महाभूतात्मा, जीवन चलता है पंच महाभूत के आपाधापी में, और मृत्यु होता है फिर पंच महाभूत में मिल जाता है। तो सारा खेल ही पंच महाभूत का, माया का, उसी में मोहित रहे। उसके आगे परमात्मा की और उसकी बुद्धि जाती ही नहीं, जाती है तो टिकती नहीं है। हाँ, टिकती नहीं, जाती है तो टिकती नहीं। हाँ जाती तो है पर वापस वो संसार में जुड़ जाती है। हाँ, वो मोह माया के चक्कर में घूमने लगती। मोह माया नहीं तो गुरुदेव ऐसे शरीर का संसार में कुछ ना कुछ लगा हो जाता है तो फिर से वही जाते हैं। हाँ, तो फिर शरीर और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और संसार की आसक्ति हो गई, तो आप फिर उसी में घूमते रहो। फिर कहाँ भगवान, भगवान आज आएंगे, कब आएंगे, जब हाँ, कोई सहारा नहीं होगा, तब अंत में। अरे अभी तो मेरा शरीर है, संसार है, तो मुझे मदद करेगा मेरे परिवार वाले, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरी बहन, और फिर मेरे पास पैसा है, बैंक में एफडी है, लॉक, वो सब उसका आश्रय लेगा। तो जीव का आश्रय लेगा, जगत का आश्रय लेगा, देवी देवताओं का आश्रय लेगा, लेकिन कोई आश्रय काम नहीं करेगा तब ईश्वर का आश्रय। ये भी हाँ। एक बड़ी विचित्र माया। सबने हाथ खड़े कर दिए, फिर कहा भगवान के सिवा और कोई, तब वो भगवान का आश्रय। तब तक ये हॉस्पिटल, डॉक्टर, जीव जगत, देवी देवताओं के चक्कर में घूमता रहे। धन का अहंकार बहुत रहता है। हाँ, ये धन का अहंकार, तन का अहंकार, जन का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, कितना अहंकार है बाबा। तन का अहंकार, फिर धन जो है उसका, फिर जन आसपास मेरे रिश्तेदार, परिवार, ससुराल वाले, मैके वाले, मौसाल वाले, फ्रेंड सर्कल, बिजनेस सर्कल, मेरा वो अहंकार। यहाँ ईश्वर कहाँ से आएगा। फिर देवी देवता, हमारे कुल देवी कुल देवता, हाँ,
अब उसको पार करेगा तब भगवान तक पहुंचेगा ना। ये अहंकार तो इसी में घूमता रहेगा। तन मन धन जन देवी देवता भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में कितना अहंकार है। अपनी बुद्धि का कितना अहंकार है, मैं बड़ा बुद्धिमान। अरे भगवान ने कहा ठीक है, मैं तो जो करता हूँ ठीक है, वो अहंकार है। और भगवान ने कहा ऐसा करना, नहीं नहीं, मैं अभी अपने ढंग से अलग नया रास्ता ढूंढा है, मैं बुद्धिमान हूं, भगवान से भी अधिक बुद्धिमान। तो इस तरह वो अहंकार उसे बुद्धिमान बना है, तो मूर्ख, लेकिन अहंकार उसे दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान बना देते। आजकल मनुष्य जो है, बुद्धिमानी का युग है, वो अहंकार। और फिर वो भगवान को मानते नहीं, शास्त्र को भी नहीं मानते, धर्म को भी नहीं, फिर अर्थ और भोग में डूबे रहते और परेशान रहते। लेकिन अहंकार तो समर्पित होता ही नहीं। जैसे परेशानी होती है, अहंकार बढ़ता है। अरे ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। मेरे पास जो भी संपत्ति है, धन है, जन है, सब ईश्वर ने दिया हुआ है, वो ही हाँ, मानना है। वो अकल कहाँ आएगी? सब हाँ। ईश्वर का है, ईश्वर ने दिया है, ईश्वर के पास ही रहेगा। इसमें मेरा कुछ नहीं है, ईश्वर का ही है। लेकिन ऐसी बुद्धि कहाँ से आएगी? आचार्य से। तो विवेक बुद्धि जब होगी, सत्संग करेगा, कुछ जीवन में करेगा, आचरण भगवत समर्पित, तो आएगी बुद्धि। भगवत बुद्धि भगवत कार्य से होती है। भगवत कार्य ही नहीं है तो बुद्धि कहाँ से आए? माया का कार्य करेगा तो माया बुद्धि में, अहंकार में घूमता रहे। अहंकार से कार्य करेगा तो अहंकार की बुद्धि दृढ़ होगी। भगवत कार्य करेगा तो भगवत बुद्धि दृढ़, कार्य करेंगे तब होगी ना। तो पर बुद्धि कार्य अपने आप तो नहीं नहीं बनती। है, कार्य करना है, पर कया भाव से करते हैं वो देखना है। हाँ, वो भगवत भाव से करेगा तो भगवत बुद्धि बढ़ेगी। संसारी भाव माया बुद्धि, तो अहंकार से करेगा तो संसारी बुद्धि दृढ़ होगी। हाँ। धन्यवाद गुरुदेव। फिर सबसे बड़ी जो माया है वो अहंकार है। वो अज्ञान से भगवान की सत्ता का स्वीकार न करना, ईश्वर को मानना, ये भी अहंकार है। मैं मानता हूँ लेकिन करता हूँ अपनी मनमानी, तो ये भी अहंकार है। अरे तो ईश्वर को मानता है, लेकिन ईश्वर कहता है वैसा क्यों नहीं करता? नहीं, वो तो मैं अपनी बुद्धिमान हूं ना, अपनी बुद्धिमानी से। तो इस तरह वो मानने का भी कोई मतलब नहीं रहता। जब तक भगवान को समर्पित होकर भगवान ने कहा वैसा धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ करेगा, शास्त्र के अनुसार परंपरा के अनुसार, तब वो भगवान की ओर जाएगा ना। ये बड़ा विटंबना है कि भाई धर्म को मानते हैं, करते नहीं। भगवान को मानते हैं, समर्पित नहीं करते। ये सब मान्यता वाले सब है, सारे नास्तिक है। कुछ और भगवान के लिए अहंकार आ जाता है, इसलिए नहीं मानते, हाँ वैसे कहते हैं कि मानते हाँ, हैं, पर वो करते अहंकार नहीं। तक, अहंकार आने के कारण ही वो मानते हैं, लेकिन करते नहीं है, जानते भी नहीं, केवल मानते रहते। हाँ। हम भगवान को मानते हैं लेकिन करते हैं अपनी मनमानी बुद्धिमानी। अब भगवान ने कहा वैसा करना, वो हम्म। नहीं करेगा। जैसे वो बालक होता है, युवा है, 16-18 साल का, वो माता पिता को मानता है, लेकिन माता पिता की बात सुनता नहीं, करता नहीं, तो आवारा गुंडा बन जाता है। बस ऐसा ही है। ये जीव है, भगवान को मानता है, लेकिन भगवान ने कहा वो कुछ करता नहीं, इसलिए जीव आवारा गुंडा बन जाता है। और क्या? तो फिर वो अहंकार। भक्त में भी नहीं आएगा। हाँ, वो जीव भक्त, ऐसा जीव भक्त भी नहीं कहलाएगा ना। भक्त कहाँ, धर्मात्मा भी नहीं कहलाएगा। धर्मात्मा हो तो भक्त होगा ना। सुकृति न कहा भगवान ने, ये तो दुष्कृति न हो गया। हाँ। दुष्कृति न है तो वो तो धर्मात्मा भी नहीं हुआ।
तो परमात्मा पहले तो धर्मात्मा हो, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। धर्मात्मा है वही भक्त हो सकता है, ये भी भक्त हो सकता है, लेकिन वो कठिन है, दुर्लभ है। कोई कोई हो जाता है, दुष्कृति न भी। पर जैसे भी वो माता पिता का कहा मानने लगेगा तो वो हाँ धर्मात्मा की शुरुआत हो जाएगी। हाँ, वो उसकी धर्मात्मा की शुरुआत है, तो फिर उसका परमार्थ की योग्यता आगे बन सकती है। और जहां से उसने इनकार किया वहां से उसका दुष्कृति कर्म। हाँ, फिर तो नीचे का पतन शुरू हो गया, दुर्गति। भगवान ने गीता में कहा, शास्त्रों में कहा, वेदों में कहा, वो सब माता पिता के माध्यम से भी भगवान कह रहा है, आचार्यों के माध्यम से। सुनता कौन है, करता कौन है? सुनते हैं तो करते कौन है? तो करने वाली बात है ना। धर्म सुनने की चीज है कि करने की चीज? भक्ति सुनने की चीज है, सुन लो, समझ लिया तो करो। करने की लेकिन चीज है। हाँ, सुन के समझ के करने की चीज है, लेकिन सुनने तक सीमित हो जाता है, समझने तक सीमित हो, लेकिन करने के बाद वहां फिसड़ी हो जाता है, अहंकार उसे फिसल जाता है। तो वहां संचित कर्म आते होंगे ना गुरुदेव, वो हाँ, वो संचित कर्म समझ तक संस्कार पहुंच होते। गया। हाँ, वो उसके संचित पूर्व जन्म के पुण्य का उदय नहीं हुआ है, इसीलिए वो संचित कर्म उसे गिराते हैं। इसलिए फिर उसे तो विशेष उसके सावधानी पूर्वक पुण्य कर्म धर्म कर्म करने का प्रयास करना होगा। हाँ हाँ, प्रयास करते ही रहना है। हाँ ये मेरी ये गलती हो गई, मैंने हाँ ये जी। बोल दिया, ये कर हाँ दिया, हाँ यहाँ जी। पे किसी को ये गलत दे दिया, वो सब ध्यान रख के फिर से भगवानमय होना है। हाँ जी, हाँ जी, निरंतर वो प्रयत्नशील रहना आवश्यक, प्रतिक्षण प्रतिदिन। क्षण प्रतिदिन। जय जय गुरुदेव। ठीक है। ओम नमो नारायण। अभी 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, अभी 5 मिनट उपलब्ध है। मैं और एक प्रश्न करती हूँ गुरुदेव। हाँ बोलो। मैं ना रोज गीता पाठ करती हूँ, पूरे का हम्म, पूरा। पर मैं हम्म। ऐसे एक साथ में नहीं कर सकती, बीच बीच में करती हूँ, फिर कभी कभी खाने के बाद या दोपहर के बाद करती हूँ। यानी दो दो सुबह में कर लिए, फिर दो दूसरे दिन पर ऐसा 2 घंटे के बाद किए, फिर थोड़ा काम करके करती हूँ। तो उस उसको ठीक है या गलती है कुछ? नहीं, आप गीता का पाठ करो, 1-2 दिन में करो, जितना अध्याय करो, जितनी आपकी योग्यता है उस अनुसार। गीता का पाठ तो एक श्लोक करो, आधा श्लोक करो, या पूरा 18 अध्याय करो, जैसे आपके अनुकूलता है, प्रारब्ध है, कर्म है, करो। उसमें गीता पाठ में कोई नियम नहीं कि भाई ऐसा विधि विधान से करना है। कर्म हाँ, कांड नहीं है गीता पाठ। बराबर। कर्म कांड में सब विधि विधान, उसके मुहूर्त निकालना पड़ता है, यज्ञ के लिए, पूजा के लिए, उस समय विधि विधान से सब करना पड़ता है। ये थोड़ी कर्म कांड पूजा पाठ। ठीक। तो भगवान की आराधना है, ज्ञान यज्ञ है। गीता जो है ज्ञान यज्ञ, तो वो कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई नियम या विधि विधान नहीं। पर मैंने देखा गुरुदेव के पढ़ते ना कभी पोपट की तरह ही पढ़ लेते हैं, ऐसे मेरे अंदर हाँ, कभी तो जाता समझने का प्रयास करें, ऐसे ही आप जल्दी जल्दी वास्तु बहु नाम जन्म नाम दे ज्ञानवान वासुदेव सर्वनाम
ऐसे जड़ता से ना पढ़े, शब्द अच्छा। को पढ़े, शब्द को समझने की कोशिश करे, धीरे धीरे पढ़े। ऐसा नहीं कि पूरा करने का ध्यान न रखे, लेकिन शब्द को पूरा पढ़े, शब्द को पूरा समझने की कोशिश करे। तो धीरे धीरे पढ़े तब होगा। जल्दबाजी में कुछ नहीं, तो शब्द का स्फोट नहीं होता, शब्द का अर्थ प्रकट नहीं होता। ये आप श्लोक ऐसा बोल दो, बहु नाम जन्म नाम अंधे ज्ञानवान माम प्रदे वासुदेव सर्वमिति स, पंडित लोग बोलते हैं ना, कुछ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो खाली नॉइस है, वॉइस नहीं है। ऐसे बोलो, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वर्ण भी मंत्र है ना, शब्द भी मंत्र है, और वाक्य भी मंत्र है, तो सारा मंत्र ही है। तो जितना मनन करोगे धीरे से, तो वो स्फोट होता है, प्रकाशित। धीरे से बोलने से यदि आपको पता नहीं है, फिर भी उसका अर्थ प्रकट हो जाएगा। लेकिन केवल पूरा करना है 18 अध्याय, तो बस 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, तो उससे तो केवल वो वॉइस नॉइस होगा, वॉइस नहीं होगा। हाँ। नॉइस और वॉइस में फर्क है। ये आपका नहीं ना, घोंघाट कर, वो गीता नो घोंघाट। तो गीता। अभी करती हाँ, हूँ, पर ऐसा ही घोंघट जैसा ही होता है, हाँ, वो कुछ घोंघाट ही है, और क्या है, वहां तो कोई पढ़ाई के बाद अब शब्द जीवन में अर्थ वाक्य तो कुछ है ही नहीं, घोंघाट हो जाता है। कि घोंघाट पूरा थयो भाई, चलो। कई लोग, जो लोग रुचि नहीं होती गीता पाठ में, वो लोग भी जब अरे आप बाबा जी घोंघाट बंद क्या रे कर से, अरे जरा घोंघाट એને ઘોંઘાટ લાગે, કારણ કે सही। ઘોંઘાટ ન કરો, એને વ્યવસ્થિત ભણો। થોડું ભલે 1 અધ્યાય થાય, 2 અધ્યાય થાય, ક્રમથી કરો। રોજ હું રોજ 10 શ્લોક વાંચું છું, કેટલા વર્ષથી, 40 વર્ષથી। 10 શ્લોક ધીરે ધીરે સાવધાનીથી, તો એમ 18 અધ્યાય પછી પાછું પેલા અધ્યાયથી શરૂ, અખંડ यज्ञ, ज्ञान यज्ञ कहवाय, अखंड ज्ञान यज्ञ। तो आप 18 अध्याय का नियम है, तो आप 1 अध्याय का नियम करो कि भाई ठीक से बस व्यवस्थित हो। ऐसा नहीं कि हमें 18 अध्याय पूरा करना है, तो फिर वो घोंघाट થઈ જશે, પછી એ કાંઈ શબ્દને એનો પ્રકૃતિ જે છે રજોગુણી થઈ જશે। हाँ, सही बात है, रजोगुणी दिखाई देता है इसमें, हाँ, फिर सत्व सात्विकता उसमें की। आएगा, सत्व आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आज आनंद आया। ओम आज नमो ऋषि नारायण। पांचम सफल हो गए। हाँ जी, ऋषि पांचम यही ज्ञान यज्ञ ही ऋषि पांचम है, ऋषि यज्ञ यानी ज्ञान यज्ञ। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है भद्रेश होस्ट है, नैना पुरोहित, आरती जादव, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, उषा मेनन। इतने साधक आज ऊपर, कुछ वहां यूट्यूब पर भी उपस्थित है। सबको आज ऋषि पंचमी की मंगल कामना। आपका दिन मंगलमय हो और आप भगवतमय हो, यही प्रार्थना। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण, ओम ओम नमो नमः नारायण। शिवाय। ओम नमो नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।